नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। बिगड़े मौसम का सबसे ज्यादा असर जोधपुर जयपुर संभाग में देखने को मिल रहा है। यहां तेज बारिश और हवा की रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है। जोधपुर में मंगलवार सुबह बरसात के दौरान स्कूटी सवारों पर पेड़ गिर गया। वहीं मौसम विभाग ने फिर प्रदेश के 26 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इससे बारिश तूफान प्रभावित जिलों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच 3-4 दिन से हो रही बारिश के कारण न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि दिन के तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 26 जिलों में तेज तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सचिन पायलट पार्टी में हैं तो मिलकर काम क्यों नहीं करेंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं। आलाकमान जो चुनाव जीतना चाहता है वो काम करना आज मेरा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। आपको बता दें कि दिल्ली में राजस्थान को लेकर सोमवार को 4 घंटे चली बैठक के बाद कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। पार्टी हाईकमान के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है। अब वो मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए खेल मैदानों और अकादमियों का निर्माण करा रही है। इसी क्रम में जोधपुर के अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही राजसमंद जिले के सरदारपुरा में कुश्ती अकादमी एवं स्टेडियम का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों जगहों पर खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 36 करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति दी है। जोधपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2021 के बाद राजस्थान के पर्यटन ने रफ्तार पकड़ी और वर्ष 2022 में लगभग 4 लाख विदेशी मेहमान राजस्थान में घूमने आए, परंतु इन मेहमानों को शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आकर्षित नहीं कर सकी। ट्रेन के प्रचार प्रसार और संचालन की कमजोर प्लानिंग का नतीजा ये रहा कि दिसंबर 2022 तक ट्रेन में महज 343 मेहमानों ने ही सफर किया और कमाई भी सभी खर्चों के बाद महज 3 लाख रुपए की हुई। ट्रेन के संचालन के आय व्यय के बारे में ये जानकारी विभागीय प्रतिवेदन में सामने आई है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में अब सरकार ने पेपर लीक मामले में बर्खास्त वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीणा के पदोन्नति आदेश जारी करने के प्रकरण में 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। जारी हुए आदेश के मुताबिक जिन 3 शिक्षा अधिकारियों पर निलंबन कार्रवाई हुई है उनमें प्रीति जालोपिया अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच, संदीप जैन अनुभाग अधिकारी संस्थापन एबी सेक्शन मूल पद प्रधानाचार्य एवं हरीश परमार कार्यवाहक प्रधानाचार्य शामिल हैं। राजस्थान में 4.5 साल से तबादलों की राह खुलने का इंतजार करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों की उम्मीदों को फिर झटका लगा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद शिक्षकों को तबादलों की उम्मीद जगी है, लेकिन वहां सियासत दूसरे मुद्दे पर होने की वजह से तबादला की राहें खुलने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस महीने प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती एवं अगले महीने तक द्वितीय लेवल का परिणाम जारी करने का दावा किया जा रहा है। यदि इनके परामर्श शिविरों से पहले तबादले नहीं होते हैं तो पहले से कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मुसीबत बढ़ सकती है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर सीकर में अर्बन हाट बनाया जा रहा है। अर्बन हाट में चल रहे निर्माण कार्यों का सीकर प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत व केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने जायजा लिया और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि उद्योग से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सारे काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कॉम्बिनेशन करके करते हैं। जब हमारी कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी तो हमारी सरकार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को 50% या 90% से अधिक का फंड देती थी, ताकि फंड की वजह से किसी भी विकास कार्य में रुकावट नहीं आए। लेकिन जब से पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है तब से कोई फंड भी नहीं दे रही है। रोजाना लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों को आते हैं, मगर इनकी राह में अस्थायी अतिक्रमण परेशानी बने हुए हैं। नगर पालिका की उदासीनता के चलते खाटू की पालिका से लेकर प्रमुख रास्तों और मंदिर की ओर आने वाली हर गली में ठेले, रेहड़ियां, लोहे के कैबिन, टेबल, दुकानों के आगे, नाली के बाहर तक लोगों ने जमकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के चलते सभी रास्ते सिकुड़ गए हैं। पालिका की उदासीनता के अतिक्रमी बेखौफ रोजाना कई संख्या में लोहे की कैबिन बनवाकर मुख्य रास्तों पर रख रहे हैं। राजस्थान का सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट में शामिल कांबली घाट फुलाद सेक्शन पर अब टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। ट्रेन में बैठकर टूरिस्ट इस मनमोहक प्राकृतिक नज़ारों सहित अंग्रेजों
के ज़माने में बना हेरिटेज पुल सुरंग का दीदार कर सकेंगे। इस टूरिस्ट ट्रेन में बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, जिससे टूरिस्ट ट्रेन में बैठे बैठे यहां के मनमोहक नज़ारे देख सकेंगे और मोबाइल कैमरे में आसानी से कैद भी कर सकेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट बुधवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान पायलट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकालने के बाद पायलट का ये पहला टोंक का दौरा है, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल 31 मई को 2 बजे कार्ड विश्राम स्थली अजमेर आम जनसभा होगी, जिसमें शामिल होने जैसलमेर से भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने कहा कि जिले के सभी पदाधिकारियों, पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों, सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं और लोगों से मोदी की सभा में पहुंचने की अपील की गई है। धौलपुर में मंगलवार को गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मच्छकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। तीर्थराज मच्छकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मच्छकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा दी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। गंगा दशहरा को लेकर घाट पर पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रही। ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, तभी से लोग इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। अलवर यूआईटी के पूर्व डेप्यूटी सेक्रेटरी बीएल मीणा को एसीडी कोर्ट ने 3 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पूर्व उप सचिव मीणा ने साल 2000 में पद का दुरुपयोग कर अलवर शहर में मनमर्जी से 78 प्लॉट के पट्टे जारी कर दिए। अवार्डशुदा सरकारी जमीन में 25 पट्टे दे दिए। सरकारी नियम से लीज नियमन राशि तक पूरी नहीं ली। प्रिंटिंग चार्जेस और साइट प्लान का शुल्क नहीं लिया। सरकार को 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी शिकायत पर एसीडी में मुकदमा 2004 में दर्ज हुआ। अब 18 साल बाद में सजा सुनाई गई है। राजस्थान के कोटा और सीकर शहर के बाद अब जयपुर में भी कोचिंग हब विकसित हो गया है। खास बात यह है कि जहां कोटा और सीकर में कोचिंग संस्थानों ने ही कोचिंग हब बनाया, जयपुर में राज्य सरकार ने ये पहल की है। आगामी माह में जयपुर में कोचिंग हब शुरू होने की उम्मीद है। मौके पर कोचिंग हब को शुरू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर के प्रतापनगर में कोचिंग हब विकसित किया गया है। पहले चरण में 5 ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब जल्द इसका लोकार्पण होगा और फिर यहाँ कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का रिजल्ट जारी करने के बाद फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इसमें बोर्ड ने 5 सवालों को डिलीट किया है। ऐसे में डिलीट किए गए सवालों के अंक को दूसरे अंकों में जोड़ दिया जाएगा। इसका फायदा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। जिला आवंटन कर 19,192 अभ्यर्थियों को नॉन टीएसपी जबकि 1808 कैंडिडेट्स को टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट अगले वीक आने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।